वॉनस्टीन की सेलर डोर एक घरेलू थ्रिलर है जो इस सवाल पर ध्यान केंद्रित करती है कि हम अपनी संतान के लिए क्या त्याग करने को तैयार हैं। सेरा, जॉर्डाना ब्रूस्टर और जॉन स्कॉट स्पीडमैन हाल ही में गर्भपात का दुख झेल चुके हैं और एक नई शुरुआत की उनकी खोज एक नए घर से शुरू होती है। जैसे ही उन्हें अपने बजट के भीतर सही घर खोजने की उम्मीद खत्म होने लगती है, उन्हें एक सपनों का घर मिल जाता है, लेकिन एक शर्त के साथ। फिल्म की शुरुआत में हम एक जोड़े सारा और जॉन से मिलते हैं। जॉन हमेशा अपने काम में व्यस्त रहता था, जबकि सारा उस समय गर्भवती थी। एक दिन जब वो बहुत बीमार थी, उसने जॉन को फोन किया, लेकिन जॉन ने उसके किसी भी कॉल का जवाब नहीं दिया। और जब वो वापस आई तो उसे सबसे चौंकाने वाली खबर मिली कि उसका बेटा मर गया है। उस दिन से सारा अधिक चिंतित और उदास होने लगी। सारा घर से भी बाहर नहीं निकली। जीवन में वापस आने के लिए जॉन ने एक नया फैसला किया। उसने फैसला किया कि वे घर बदल देंगे, जिससे सारा का ध्यान हटेगा। सारा को इस विचार पर बुरा नहीं लगा। इन लोगों ने ऑनलाइन घर की तलाश शुरू की और वे कई जगह गए और खुद घर देखा, लेकिन उन्हें 1 या 2 महीने तक कोई घर नहीं मिला। और अब उन्हें लगा कि उनका विचार बेकार था। वे अपना विचार छोड़ने वाले थे, लेकिन तभी एक महिला ने उन्हें अपने दोस्त के बारे में बताया, जिसके पास एक हवेली थी और वो उस हवेली को बेचना चाहता था। जॉन और सारा उसके पते पर गए। ये घर एक बहुत ही सुनसान इलाके में था। पहली बार में इस घर को देखकर उन्हें एक अजीब सा एहसास हुआ, मानो ये घर प्रेतवाधित हो। लेकिन जब वे अंदर गए तो वे हैरान रह गए कि ये कोई घर नहीं था, ये एक हवेली थी। ये एक सुंदर महल था। जब वे घर आए तो उनकी मुलाकात मालिक एमी से हुई, जिसने उन्हें घर के चारों ओर घुमाना शुरू किया। ऐसा करते हुए उसने उन्हें बताया कि ये घर 1980 में बनाया गया था और इसे पुनर्निर्मित करने में लगभग 20 साल लगे, और यहाँ सब कुछ इसका सबूत था। सारा को लगा कि ये घर उसके सपनों का घर जैसा है। यहाँ सब कुछ था। वे एक दूसरे से बात करते रहे और एमी ने उनके लिए लंच बनाया। लंच करते समय उसने पूछा, आप लोग इतनी सुनसान जगह में क्यों रहना चाहते हैं? तब सारा ने जवाब दिया, हमने अपने जीवन में बहुत कठिनाइयों का सामना किया है और अब हम बस एक नया जीवन शुरू करना चाहते हैं, एक सुनसान जगह में। ये सुनकर एमी ने कहा, ये अच्छी बात है, आप लोग 1-2 दिन इस घर में रहिए, हम बाद में सौदे की बात करेंगे। ये सुनकर वे और भी उत्साहित हो गए और उन्होंने इस घर में रहने का फैसला किया। एमी ने उन्हें केवल एक ही निर्देश दिया कि इस घर में रहते हुए बेसमेंट का दरवाजा बिल्कुल भी न खोलें। वे पिछली रात यहाँ रुके थे और आज सुबह जब वे एमी को खरीदने के लिए बाहर गए तो उन्होंने देखा कि एमी घर पर नहीं थी। उन्हें सिर्फ एमी का एक खत मिला था, जिसमें लिखा था कि एमी उन्हें ये घर तोहफे में दे रही है। ये सुनकर दोनों हैरान रह गए। कोई कैसे अपना घर तोहफे में दे सकता है? वे एमी से बिल्कुल अनजान थे। एमी ने अपने पत्र में केवल एक शर्त लिखी थी कि बस बेसमेंट का दरवाजा बिल्कुल भी न खोलें। जॉन को कुछ भी विश्वास नहीं हो रहा था। उसे लगा कि या तो ये सब उसके साथ मजाक है या उस बेसमेंट के दरवाजे के पीछे कोई बड़ा राज छिपा है, जिसके कारण वे भी फंस सकते हैं। अब वे इस बात पर बात कर रहे थे कि एमी का दोस्त यहाँ आया था, जिसने उन्हें एमी के बारे में बताया था। वो इस घर के संपत्ति कागजात ले आई थी। ये देखकर दोनों हैरान रह गए। जॉन के पास अभी भी इस घर को लेने का अधिकार नहीं था, लेकिन फिर सारा ने उसे समझाया, देखो जॉन, इस घर में सब कुछ है। अगर हम कुछ नया करते हैं तो इसे पुनर्निर्मित करने में बहुत खर्च होगा और यहाँ हमें कोई पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा, तो इसमें क्या समस्या है? अब सारा की बात सुनकर जॉन इस घर को रखने का फैसला करता है। वे इस घर में भी शिफ्ट हो गए। उन्होंने इस घर में कुछ खुशी के दिन बिताए और फिर उन्होंने इस घर में एक वेलकम पार्टी रखी। लिसा भी इस पार्टी में थी और हमें पता चला कि लिसा जॉन की एक्स गर्लफ्रेंड थी। जॉन का शादी के बाद भी लिसा के साथ अफेयर था, लेकिन जॉन के बेटे की मौत के बाद उसका लिसा के साथ कोई रिश्ता नहीं रहा और अब उसे अचानक इस पार्टी में देखकर वो डर गई थी। जॉन को डर था कि उसकी पत्नी को शायद लिसा के बारे में पता न हो। वो अकेले लिसा को ले जाता है और पूछता है, तुम यहाँ आने का तुम्हारा क्या मकसद है? लिसा ने जवाब दिया, मेरा कोई मकसद नहीं है, सिर्फ मेरे दोस्त ने मुझे यहाँ आमंत्रित किया है। इससे पहले कि वो लिसा से कुछ और कहता, जॉन ने बाहर से सारा की आवाज सुनी। उसकी आवाज डरी हुई लग रही थी। जॉन बाहर दौड़ा। उसने देखा कि कुछ अजनबी बाहर पेट्रोल की बोतलें लेकर खड़े थे और वे इस घर को जलाने की धमकी दे रहे थे। जॉन भी डर गया था। फिर उन्होंने कहा, सभ्यता के साथ इस घर को खाली करो। अगर तुम इस घर से नहीं निकले तो हम इस घर को जला देंगे। ये वास्तव में बहुत परेशान करने वाला था, लेकिन अभी के लिए वो आदमी चला गया था। अगले दिन जब जॉन ऑफिस आया तो उसे एक और हैरान करने वाली बात पता चली। गुस्से में लिसा ने ऑफिस में उसके खिलाफ झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस वजह से उसे ऑफिस में सस्पेंड कर दिया गया था और उसने मामले की जांच की बात कही। जॉन इन सब बातों से बहुत परेशान था। वो अपनी पत्नी को ये भी नहीं बता सकता था, क्योंकि उसे डर था कि उसकी पत्नी को शायद लिसा के बारे में पता न हो, और उसने अपनी पत्नी के साथ ऐसा व्यवहार किया जैसे सब कुछ सामान्य हो। और घर पर अपने खाली समय में उसने बेसमेंट के उसी दरवाजे पर ध्यान देना शुरू कर दिया। ऐसा सोचकर वो बेसमेंट के दरवाजे के सामने खड़ा था
वह सोच रहा था कि इसमें ऐसा क्या है कि उसे इसे खोलने से मना किया गया था। उसने एक छड़ से ताला तोड़े बिना इसे खोलने की कोशिश की, लेकिन जब दरवाजा नहीं खुला तो उसने फैसला किया कि वो इस घर का डिजाइन देखेगा, जिससे उसे पता चल जाएगा कि इस बेसमेंट के अंदर क्या है। अब वो इस घर का डिजाइन लेने के लिए उस कंपनी में गया था जिसने इस घर का डिजाइन बनाया था। वहाँ के कर्मचारी जॉन को बताते हैं कि यहाँ रहने वाले पहले लोगों ने भी कई बार इस जगह का डिजाइन मांगा है, लेकिन आपके अलावा कोई और यहाँ डिजाइन लेने नहीं आया। ये बात उसे बहुत परेशान करने वाली थी। इसका कारण किसी को नहीं पता। अब जॉन की जिज्ञासा बढ़ गई थी। उसने सोचना शुरू किया कि संभव है कि एमी के परिवार का रहस्य उस बेसमेंट में छिपा हो। बेसमेंट खोलकर इसके बारे में पता लगाने के लिए वो और भी उत्साहित हो गया। वो घर आया और सारा डिजाइन देखा जो लगभग सामान्य था। उसने अब बेसमेंट का ताला खोल दिया था। जब वो अंदर गया तो पहले तो उसे लगा कि सब कुछ सामान्य है, लेकिन फिर उसे पता चला कि फर्श के नीचे एक तहखाना था। उसने अभी अभी फर्श से लकड़ियां हटाई थीं कि उसे पता चला कि वो सारा के घर आ गया है। वो तुरंत दौड़ा और इस बेसमेंट को बंद कर दिया और अपने घर आया और सामान्य काम करने लगा ताकि सारा को पता न चले कि वो बेसमेंट गया था। उस रात जॉन को लिसा का फोन आया। लिसा उसे किसी तरह धमकी दे रही थी। वह उसे मिलने के लिए कह रही थी। जॉन ने अगले दिन उससे मिलने का भी फैसला किया और उसने अनुरोध किया कि उसने ऑफिस में जो कुछ कहा था उस गलत फहमी को दूर किया जाना चाहिए। लेकिन ये सुनने के बाद लिसा और भी ज्यादा गुस्से में आ गई, क्योंकि जॉन अपने स्वार्थ के लिए उससे मिलने आया था और अब उसने बदला लेने का फैसला किया। उसने फैसला किया कि वो जॉन की पत्नी थी। सारा को सारी सच्चाई बता दी गई कि जॉन ने उसे धोखा दिया था। अगले दिन हम सारा को घर पर देखते हैं, जहाँ वो आज बहुत अस्वस्थ है। उसे शक था कि शायद वो गर्भवती है और उसका ये शक भी विश्वास में बदल गया। वो बहुत खुश थी। वो तुरंत जॉन को ये बताना चाहती थी। फोन करते समय उसका फोन गलती से नीचे गिर गया और जब उसने फोन उठाना शुरू किया तो उसे इस घर का डिजाइन नीचे बैठा मिला। उसने भी इस डिजाइन को देखना शुरू कर दिया और अब उसे पता चल गया था कि जॉन उस बेसमेंट के बारे में जांच कर रहा था। उसने भी जॉन की तरह उस बेसमेंट के अंदर जाने का फैसला किया। जब वो बेसमेंट में थी, लिसा पीछे से उसके घर आई। वो उसे जॉन की बेवफाई के बारे में बताना चाहती थी, लेकिन यहाँ उसे सारा कहीं नहीं मिली और उसने सारा के प्रेगनेंसी टेस्ट को छू लिया। वो और भी ज्यादा जलन से भर गई और उसका गुस्सा नफरत में बदल गया। जब सारा ऊपर आई तो उसने घर का दरवाजा खुला देखा और उसने चुपचाप बंद कर दिया, बिना सोचे समझे कि किसी ने उसके घर में भी प्रवेश किया होगा। जब जॉन घर आया तो उसने देखा कि लिसा की कार उसके घर से बाहर जा रही थी। ये देखकर उसे गुस्सा आया और डर भी लगा। क्या लिसा ने सारा को सारी सच्चाई बता दी? उसने लिसा की कार का पीछा करना शुरू कर दिया ताकि उसे पता चल जाए कि लिसा उसके घर क्यों आई थी, लेकिन काफी देर तक पीछा करने के बाद भी उसे कुछ पता नहीं चला और वो गुस्से में घर वापस आ गया, जहाँ सारा उसका इंतजार कर रही थी। उससे पूछने के लिए उसने बेसमेंट का दरवाजा क्यों खोला। जॉन ने बहाना बनाया कि वहाँ ऐसा कुछ नहीं है, मैंने इसे सिर्फ खोला है, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। जॉन ने सारा को बेसमेंट के बारे में नहीं बताया, जिसे वो फर्श के नीचे देख रहा था। भगवान का शुक्र है कि जॉन ने इसे पहले ही सील कर दिया था। यहाँ सारा ने उसे एक अच्छी खबर भी दी कि वे फिर से माता पिता बनने वाले थे और ये सुनकर जॉन बहुत खुश हुआ। अब शायद उसके पहले बेटे का दुख भी कम होने वाला था। यह खबर सुनने के बाद जॉन को ऑफिस से भी ये खुशी मिलती है। लिसा ने जो आरोप लगाया था वो सब खत्म हो गया था, क्योंकि जांच के दौरान जॉन को किसी भी चीज में गलत नहीं पाया गया। इस खबर के बाद जॉन बहुत रिलैक्स हो गया था। उसकी जिंदगी रूटीन पर वापस आ गई थी। अब उनके परिवार में एक नया सदस्य आने वाला था। जॉन ने अपने घर में उसके लिए एक कमरा स्थापित करने का फैसला किया और जब वे कमरा सेट कर रहे थे तब जॉन ने सिंड्रेला के पीछे दीवार में एक छेद देखा। इस छेद में एक गोली फंसी हुई थी जो एमी के पुराने कलेक्शन का हिस्सा था। एमी ने उसे ये कलेक्शन दिखाया था और ये देखकर वो समझ गया कि निश्चित रूप से एमी ने अपने परिवार की हत्या कर दी होगी और निश्चित रूप से उसके शव उसके बेसमेंट में छिपे होंगे। इसलिए वो उस बेसमेंट को न खोलने की बात करता है। उसने सारा से भी इस बारे में चर्चा की। अब वे दरवाजे पर अचानक दस्तक के बारे में बात कर रहे थे। पुलिस अधिकारी बाहर आए। वे एक चौंकाने वाली खबर भी लाए। लिसा की हत्या कर दी गई थी, जिसकी कार जंगल में मिली थी। पुलिस जॉन की जांच करने आई थी, क्योंकि जॉन का अफेयर और लिसा का उस पर आरोप यहाँ बहुत मशहूर हो गया था और सभी को लगता था कि लिसा के आरोप के कारण जॉन ने बदला लेने के लिए लिसा की हत्या कर दी होगी। जांच के दौरान जॉन कुछ भी कह सकता था, लेकिन सारा ने उसका समर्थन किया और पुलिस से झूठ बोला कि जॉन पूरे दिन घर पर था। ऐसी जांच का कोई सवाल ही नहीं था, इसलिए पुलिस बिना जांच किए चली गई। पुलिस के जाने के बाद सारा बहुत गुस्से में थी, क्योंकि पुलिस ने उसे जॉन और लिसा के अफेयर के बारे में बताया था। जॉन यहाँ अपना बचाव करने की कोशिश कर रहा था। वो सारा को बताना चाहता था कि उसने इस अफेयर को बहुत पहले ही खत्म कर दिया था, लेकिन सारा ने उसे चुप करा दिया और कहा कि उसे इस सब के बारे में उस दिन से पता था जब मेरी बेटी की मौत उस लड़की की वजह से हुई थी। मैं तुम्हें फोन करती रही,
मुझे उस समय पता था कि तुम उस लड़की के साथ थे। मैंने ये सब इसलिए सहन किया क्योंकि मैं अपने परिवार को सुरक्षित रखना चाहती थी। लेकिन अब सारा जॉन के साथ नहीं रहना चाहती थी, क्योंकि सारा को लगा कि सारा को भी जॉन पर शक था। उसने कहा कि वो अपने बच्चे को ऐसे पिता के साथ नहीं बड़ा होने दे सकती जो हत्या के आरोपी हो। ये सुनकर जॉन ने उसे समझाया, मेरी सुनो सारा, मैंने उसके साथ कुछ नहीं किया, मेरा विश्वास करो। सारा वहां से चली गई। लेकिन अब जॉन अपने शब्दों में खो गया था। उसे एहसास नहीं हुआ कि उसके जीवन में कितनी सारी समस्याएं आ गई थीं। इसके बारे में सोचते हुए उसके दिमाग में एक विचार आया कि जब से वो इस घर में आया है तब से उसके जीवन की समस्याएं और भी बढ़ गई हैं। और ये भी संभव है कि इसके पीछे बेसमेंट में कुछ रहस्य छिपा हो। इस बारे में सोचकर वो डिजाइनर द्वारा बताए गए आदमी के घर जाता है, जिसे एमी ने पहले ये घर दिया था, जिसने डिजाइनर से भी इस जगह का डिजाइन मांगा था। उसके घर जाने के बाद जॉन हैरान रह गया। वो वही आदमी था जिसने पार्टी वाले दिन जॉन को इस घर से जाने की धमकी दी थी। अन्यथा उसने ये भी कहा था कि वह इस घर को जला देगा। इस आदमी ने जॉन का अपने घर में बहुत अच्छा स्वागत किया और उन्होंने उसी घर के बारे में बात करना शुरू किया। उस लड़के ने कहा, सबसे पहले तो मुझे भी बहुत खुशी हुई कि मुझे इतना लग्जरी घर मुफ्त में मिल रहा है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया मुझे पता चला कि ये घर सिर्फ एक समस्या है। इस वजह से मेरी जिंदगी खराब हो गई। मुझे शराब की लत लग गई और मेरे परिवार ने मुझे छोड़ दिया। और फिर मुझे एहसास हुआ कि इस घर में कोई न कोई अभिशाप है। जॉन जानना चाहता था कि उस बेसमेंट में क्या था जिसकी वजह से उस घर में शराब थी। वो इसके बारे में बात करना चाहता था, लेकिन उस आदमी ने जॉन को कुछ नहीं बताया और कहा, बस एक बात याद रखना, कभी भी उस बेसमेंट का दरवाजा मत खोलना। अब जब उसे इस आदमी से कोई पुख्ता जवाब नहीं मिला तो वो घर गया और उस बेसमेंट का ताला तोड़ दिया और उस बेसमेंट में जाने का फैसला किया। और ये देखकर सारा तुरंत उसे रोकने आई। जॉन अब उसकी बात नहीं सुन रहा था। तब सारा को जॉन पर एक बड़ी छड़ी से हमला करना पड़ा, जिससे जॉन बेहोश हो गया। सारा उसे अपने घर ले आई। जब जॉन होश में आया तो सुबह हो चुकी थी। जैसे ही वो होश में आया, सारा ने यहाँ एक बहुत बड़ी सच्चाई बताई कि लिसा की हत्या के पीछे जॉन नहीं बल्कि खुद सारा थी। उसने जॉन से कहा कि मैं भी इस बेसमेंट का दरवाजा खोलने गई थी, लेकिन मुझे बेसमेंट में कुछ नहीं मिला। और जब मैं घर आई तो लिसा दूसरी मंजिल पर थी। उसके हाथ में मेरा प्रेगनेंसी टेस्ट था और वो घर को देख रही थी। उसने मुझसे कहा कि ये घर तुम्हारा नहीं होना चाहिए, ये मेरा होना चाहिए। तुम्हें इस घर पर कोई हक नहीं है क्योंकि जॉन तुम्हारा नहीं है। ये सुनकर मुझे गुस्सा आ गया और मैंने अपनी बंदूक उठाई और उस पर गोलियां चलाईं। हालांकि उस समय लिसा बुरी तरह घायल नहीं हुई थी, लेकिन उसकी जान बच सकती थी। लेकिन मैं गोलियों से डर गई थी। मुझे डर था कि पुलिस मेरा पीछा कर सकती है और मुझे सजा मिल सकती है। इसलिए सब कुछ छिपाने के लिए मैंने लिसा का गला घोंट दिया और उसकी हत्या कर दी। वो गोली जो जॉन ने दीवार पर देखी थी, सारा ने चलाई थी। अब वो जॉन से कहती है, तुम मुझसे वादा करो कि तुम कभी भी इस बेसमेंट को नहीं खोलोगे। तब जॉन ने पूछा, क्यों? तो सारा कहती है कि लिसा की हत्या करने के बाद मैंने लिसा को पॉलीथीन की शीट में लपेटा और उसे बेसमेंट में फेंक दिया। और फिर मैं उसकी कार लेकर एक नदी के किनारे गई। वहां मैंने उसका फोन भी नदी में फेंक दिया और सारे निशान मिटा दिए। सारा ने कहा कि मैंने अपने कपड़े भी जला दिए थे जिन पर लिसा का खून लगा था। लेकिन फिर आपने दीवार पर वो गोली देखी और मैंने खुद को फंसता हुआ देखा। लेकिन उसी समय पुलिस घर आ गई और मेरा लक्ष्य आपको बचाना था। मुझे डर था कि जांच करते समय पुलिस मेरे पास आ सकती है। सारा इतनी आसानी से ये सब बातें बता रही थी जैसे कोई पार्टी का वाकया हो, हत्या नहीं। यहाँ जॉन उससे कहता है, सुनो, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए एक वकील हायर करूंगा। ये सुनकर सारा हंसती है और उससे कहती है, मुझे डर नहीं है, मैं लिसा को भी नहीं जानती। सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ हैं। अगर कोई मेरे पास आता है तो इस हत्या का दोष तुम पर जाएगा और तुम मारे जाओगे। इसलिए बेहतर है कि तुम चुप रहो और मैं भी चुप रहूंगी। और हम सभी को बताएंगे कि एमी ने हमें इस बेसमेंट का दरवाजा खोलने से मना किया है। सारा डरने लगी थी। वह वास्तव में बहुत बुद्धिमान थी। वह किसी भी मामले को बहुत आसानी से संभालती थी। जॉन जानता था कि सारा अभी भी उसे फंसाना नहीं चाहती थी, लेकिन हाँ, एक परिवार उसके साथ जारी रखना चाहता है। जॉन भी इस सब पर राजी हो गया, लेकिन इस फैसले के बावजूद जॉन अभी भी नर्वस था। तब सारा ने उससे कहा, देखो, इस शहर में बहुत से लोग खो जाते हैं। अगर पुलिस को कोई सुराग नहीं मिलता है तो वे जांच बंद कर देंगे। ये सुनकर जॉन भी उसकी बात मान जाता है और बेसमेंट को सील कर देता है। इस दिन के बाद ऐसा कहा जाता है कि ये लोग काफी समय तक इस घर में रहे। उन्होंने इस घर में सभी आयोजन भी किए। उन्होंने सभी त्योहार भी मनाए, जिसमें सारा काफी संतुष्ट दिख रही थी। लेकिन जॉन के चेहरे पर अक्सर परेशानी दिखाई देती थी। लंबे समय बाद इन लोगों को एमी से एक पार्सल मिलता है, यानी इस घर के मालिक से एक पार्सल, जिसमें उस बेसमेंट की चाबी थी। इन लोगों ने एमी की परीक्षा पास कर ली थी धैर्य के साथ और उस बेसमेंट को नहीं खोला। अब उन्हें ये चाबी देना, इसका मतलब था कि एमी ने उन्हें इस बेसमेंट को खोलने की अनुमति दे दी है।
लेकिन अब इन लोगों का राज उस बेसमेंट में छिपा है। क्या ये लोग उस बेसमेंट को खोलेंगे या नहीं? और यहीं पर यह फिल्म खत्म होती है।